हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम न्यूटन के गति के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्रदान करने वाले हैं। अतः न्यूटन के गति के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एवं गति के प्रथम नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के आज का यह हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन के गति के नियम से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो गति का नियम है वह किसने दिया? तो जो गति का नियम है वह सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया। ठीक है, जैसे आपके किसी परीक्षा में अगर यह सवाल आता है कि गति का जो नियम है वह किसने प्रतिपादित किया, तो उस वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन, जो कि सर्वमान्य है। वही नियम प्रतिपादन वर्ष की बात करें कि सर आइजैक न्यूटन ने कौन से वर्ष में इन नियमों का प्रतिपादन किया, तो सर आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में गति से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब अगला जो सवाल आता है न्यूटन के गति से जो संबंधित अगला सवाल है वह है सर्वप्रथम नियम का प्रतिपादन किसमें किया गया। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि सर आइजैक न्यूटन ने वर्ष 1687 में गति के नियम का प्रतिपादन किया था। तो किसमें किया था? तो उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, या उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, उसमें गति के नियम का प्रथम बार उल्लेख किया गया था। ठीक है, न्यूटन के गति से संबंधित जो अगला सवाल है जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वह है गति से संबंधित न्यूटन ने कुल कितने नियम दिए थे। सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में, जिसमें उन्होंने 1687 में प्रथम बार गति के नियम का प्रतिपादन किया था, उसमें उन्होंने कुल गति से संबंधित 3 नियमों का प्रतिपादन किया था या 3 नियम दिए थे। ओके, आगे चलते हैं। अब न्यूटन के गति के नियम से संबंधित हम उसके प्रथम नियम को देखते हैं कि न्यूटन ने गति का जो प्रथम नियम दिया था वह क्या था। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगा, तथा कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वह सदैव गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। सॉरी, यहाँ पे इसको बल पढ़ेंगे, ये बाल नहीं है। ओके, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल का उदाहरण ले लेते हैं, टेबल या मेज का। ठीक है, जिसको हम रूम में या क्लासरूम में रखते हैं। ठीक है, तो उस टेबल या मेज को जिस स्थान पर रखा जाता है वह उसी स्थान पर रहता है। ठीक है, यह स्थापित रहता है जब तक कि उसको उठाकर दूसरी जगह पे ना रखा जाए। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यानी कि उस मेज या टेबल को वहां से उठाकर दूसरे स्थान पर ना रखा जाए, तब तक वो टेबल, वो जो मेज है वहीं पर स्थापित रहेगा। ठीक है, आगे है इसमें नियम में कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है। ठीक है, यदि कोई वस्तु चलायमान अवस्था में है। ठीक है, अब एक कांच के किसी गोले की बात करें, छोटे गोले की बात करें, ठीक है, जैसे कंचा आता है, उसको यदि घर्षण रहित सतह पे हम घुमा दें, ठीक है, गति करवा दें, ठीक, तो चूंकि जो सतह है वो क्या है, घर्षण रहित है, वहाँ पे किसी सतह के बीच और उस कंचे के बीच में या उस कांच के गोले के बीच में किसी भी प्रकार का कोई घर्षण नहीं होगा। ठीक है, तो जितने बल से हम उसको गति करवाएंगे उतने ही बल से वो गतिमान रहेगा। ठीक है, मतलब वो जो कंचा है, कांच का जो छोटा गोला है, उस घर्षण रहित सतह में तब तक गति करता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक कि उसको हम बाह्य बल लगा के ना रोक दें या उसको ना उठा दें। ओके, तो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है यही कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी गई है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्लियर, यही है आपके न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है। अब न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहा जा रहा है? ठीक है। तो इसका जो कारण है वह यह है, पहला कंडीशन क्या कहता है? न्यूटन का जो नियम है वो कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, ठीक है, मतलब जैसे मैंने टेबल और मेज का एग्जाम्पल दिया, तो वो विराम अवस्था में है, ठीक है, तो वो तब तक विराम अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल ना लगाएं। मतलब उसकी स्थिति कब बदलेगी? जब उस पर हम बाह्य बल लगाएंगे। यदि मान लीजिए बाह्य बल नहीं लगा रहे, उसको हम उठा के दूसरी जगह पे नहीं रख रहे, तो क्या वो टेबल अपने स्थान से गति करेगा या अपना स्थान परिवर्तित कर लेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा? उसका विराम अवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो इस विराम अवस्था के कारण उस वहाँ पर क्या काम करेगा या कौन सा गुण उत्पन्न होगा? तो वहाँ पर विराम का जड़त्व का गुण उत्पन्न होगा, क्योंकि टेबल या मेज जो है विराम अवस्था में रखा गया है। क्लियर? ठीक वैसे ही यदि कोई वस्तु जो है गतिशील अवस्था में, जैसे मैंने कंचे का उदाहरण दिया या कांच के छोटे गोले टुकड़े का उदाहरण दिया, ठीक है, यदि वो गतिशील है, घर्षण रहित किसी सतह पर अगर वो गतिशील है, गति कर रहा है, तो वो गति करता ही रहेगा लगातार जब तक कि उसको हम बाह्य बल लगा के रोक ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे गतिशील अवस्था के कारण वहाँ पे वस्तु का जो गुण है वो गति का जड़त्व गुण वहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, वो गति कर ही रहा है, ठीक है, निरंतर गतिशील है, तो वहाँ पे जो गति का जड़त्व का गुण है वहाँ पे वो कार्य करने लगता है। ठीक है, तो पहली स्थिति में विराम का जड़त्व और दूसरी स्थिति में गति का जड़त्व। ठीक है, तो यहाँ भी ये वस्तु के अंदर या वस्तु के दो गुण होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों गुणों के कारण न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। ओके, क्लियर है? ओके, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम न्यूटन के द्वितीय एवं तृतीय नियम के संबंध में भी बात करेंगे, समझेंगे कि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है, उसका गति का तृतीय नियम क्या है। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।